नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस को लेकर। चीन से आ रही खबरों के बाद भारत में बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि क्या जिस तरीके से कोविड का कहर दुनिया ने झेला, शुरुआत चीन से हुई थी, क्या उसी तरीके का एचएमपीवी वायरस भी है। यहाँ पर जानकार ये कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह पैनिक ना हो, क्योंकि इसके पीछे सीधे तौर पे ये बताया गया है। तुलनात्मक अध्ययन अगर करें, कोविड पहली बार रिपोर्ट हुआ था 2019-20 में, एचएमपीवी 2001 से सर्कुलेशन में है। तो प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है, प्रतिरोधकता की बात होती है कि आपके शरीर ने उस वायरस को लेकर अपने आप में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है। तो 2001 से ये मौजूद है और अमूमन विंटर यानी सर्दी के मौसम में जो सर्दी खांसी जुकाम होता है, ठीक उसी तरीके से एचएमपीवी इन्फेक्ट करता है लोगों को। सीजनल वायरल इलनेस कहा जा सकता है या रेगुलर फ्लू कहा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से इसको आप सिम्टम के तौर पे तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने कहर मचाया उस तरीके की चीज़ इसमें नहीं, क्योंकि 2001 से ये वायरस सर्कुलेशन में है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके खिलाफ कोई आपके पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, जिस तरीके से कोविड के वक्त में हमने ध्यान में रखा था, तो आपसे दूसरे तक नहीं फैल सकता या आपको ये वायरस अटैक नहीं करेगा। ख़ास तौर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत होती है इस वायरस को लेकर, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे जीसी खिलनानी डॉक्टर हैं जो एम्स में भी जिन्होंने प्रैक्टिस किया और अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा कि दो तरीके से इसका एक ट्रांसमिशन तो ड्रॉपलेट के जरिए जो होता है वो हमें पता है, क्लोज टच और बाकी चीज़ों के जरिए। साथ में कहा इन्होंने कि अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वायरस दाखिल होता है तो आपको फीवर, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कफ, बॉडी एक हो सकती है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में निमोनिया जैसे सिम्टम कर सकता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। भारत में कुछ एक मामले रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले उस वैज्ञानिक को सुनिए जिन्होंने कोविड के वक्त में रहते हुए बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने इनका देखा होगा। डॉक्टर शेखर मांडे, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक। तो पहले इनको सुन लेते हैं। क्योंकि बंगलोर में 2-3 एचएमपीवी की केसेस हाल ही में सामने में आई है, लोगों में घबराहट जैसी फैल गई है एचएमपीवी के बारे में। लोग ज़्यादातर समझ रहे हैं कि क्या हमारे सामने में ऐसी एक भीषण महामारी आई है जैसे कोविड के बारे में आई थी, और इसलिए हम सब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि कोविड में और एचएमपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जानते हो कोविड हुआ था SARS-CoV-2 वायरस के वजह से, और SARS-CoV-2 वायरस जो थी वो हमारे सामने में पहली बार, मानवजात के सामने में पहली बार आई थी 2019-2020 में। और इसकी वजह जो कि हमारे शरीर में उसके विरुद्ध कोई प्रतिरोधकता नहीं थी, और जो कि प्रतिरोधकता नहीं थी, कोविड काफ़ी तेज़ी से फैली और एक भयंकर महामारी के रूप में हमारे सामने में आई। एचएमपीवी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। एचएमपीवी का इन्फेक्शन जो है वो हर साल आता है, ज़्यादातर जाड़े के दिनों में। आप लोग जानते हो कि जाड़े के दिनों में कई लोगों को सर्दी जुकाम होता है, और वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस होती है जिसे हम लोग रिनो वायरस कहते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकता है। उसी तरह एचएमपी की वजह से भी सर्दी जुकाम हो जाता है, और हर साल होने की वजह से हम लोगों में एक हमारे शरीर में प्रतिरोधकता उससे बनी हुई है, जो कि हमारा शरीर इससे बहुत अच्छी तरह से, बहुत सक्षम तरीके से इसका अपने शरीर में ही इलाज हो जाता है। और इसलिए एचएमपीवी से कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोविड जैसी महामारी हमारे सामने में बिल्कुल नहीं आई है। ये हर साल जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे ही ये हमारे सामने में आया हुआ है।
और इसलिए लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा कि HMCV में बिल्कुल घबराइए मत। सिर्फ ख्याल ये रखिएगा कि आपको जब छींक आती है या जब आप खांसते हो तो अपने मुंह पर हाथ जरूर रखिएगा और लगातार अपने हाथों की सुरक्षा के लिए हाथ धोते रहिएगा, जैसे कि हम लोग कोविड के वक्त भी करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि अस्पतालों में लोगों की भर्ती ज़्यादा हो रही है, या जैसे कि कोविड काल में हम लोगों ने देखा था कि बड़े स्तर पर लोगों को कोविड होकर एक बहुत गंभीर परिस्थिति जो हुई थी, वैसी हमारे सामने में बिल्कुल नहीं है। अब मंत्रालय क्या कहता है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें ये कहा कि ICMR और उनका जो एक IDSP का मैकेनिज्म है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, उसके जरिए उन्होंने केसेस को आइडेंटिफाई किया है। ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार HMPV ने दस्तक दिया है। चाइना से इसको जोड़ के इस बार देखा गया तो एक हड़कंप सी मच गई और अचानक लोग जो हैं वो बहुत चिंतित हो गए। ये सीजनल वायरल इलनेस की तरह ही है और यहाँ पर अगर बताएं तो इसमें ILI और सारी का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक सर्दी खांसी जुकाम वाले सिम्टम जो होते हैं वो कोविड के वक्त से इसको लेकर सर्विलांस जो है वो चल रही है। अलग अलग जगहों में जब हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं तो कहीं इस बात की चिंता के मद्देनज़र ये शुरू किया गया था इस तरह की सर्विलांस प्रोग्राम को कि कहीं कोरोना जो है वो के केसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो ILI और सारी के मरीजों में ये जो है काम ठीक उसी तरीके के सिम्टम होते सर्दी खांसी जुकाम वाला, तो उसी के दौरान जो आपको केसेस अभी सामने में मिल रहे हैं वो ILI और सारी की टेस्टिंग जब हो रही थी देखा गया, तब ये HMPV वायरस जो है वो बच्चों में डिटेक्ट हुआ है। तीनों बच्चे ही हैं जब तक केस रिपोर्ट हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का कहा जाता है। लेकिन इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। बहरहाल सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, सतर्कता ज़रूर बरतिए, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत पहले से सर्कुलेशन में है। विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में अमूमन हर बार ये दस्तक देता है और जानकार ये कहते हैं कि शरीर ने प्रतिरोधक क्षमता जो है उस तरीके से डेवलप कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, कुछ एक जगहों पे प्रिकॉशन लेने की बात ज़रूर है, ख़ासतौर पे जो हम कोविड के वक्त में जिस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे वो अमूमन हमें फॉलो करना चाहिए सर्दी खांसी जुकाम के वक्त में। और इस वायरस को लेकर भी, जिसको HMPV कहते हैं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसको लेकर भी थोड़ा सा एहतियात बरतिए, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।